everyone, welcome to my channel, to our class 8th students. Today we are going to do class 8 maths गणित प्रकाश part 1 पेज नंबर 167। आज हम लोग पेज नंबर 167 से कौन सी प्रॉब्लम करने वाले हैं? ट्राई रसिका। ओके, ट्राई रसिका। यहाँ पे क्या करना है, हमें वर्ड प्रॉब्लम्स के कुछ एग्जांपल्स दिए हैं जिन्हें हमें प्रोपोर्शनल रीजनिंग की हेल्प से सॉल्व करना है। ओके, तो देखिए यहाँ पे आपको रूल ऑफ 3 ये समझाया गया है। हाँ, हम करने वाले हैं एग्जाम्पल 8, 9 एंड 10। तो सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है। एग्जाम्पल नंबर 8, for the midday meal in a school with 120 students, the cook usually makes 15 kg of rice। एक स्कूल में मिड डे मील के लिए टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 120 स्टूडेंट्स हैं। तो 120 स्टूडेंट्स के लिए जो कुक है वो 15 kg राइस को बनाता है। ओके, यूजुअली मतलब डेली। ऑन अ रेनी डे ओनली 80 स्टूडेंट्स केम टू स्कूल। How many kilograms of rice should the cook make so that the food is not wasted? अब इन्होंने कहा है कि रेनी डे के दिन क्या हुआ कि स्टूडेंट्स की जो स्ट्रेंथ है वो कम हो गई। जहाँ 120 स्टूडेंट्स डेली आते थे वहाँ कितने स्टूडेंट्स आए हैं? 80 स्टूडेंट्स आए हैं। तो अब कुक को जो है वो कितना राइस, कितने केजी राइस जो है वो बनाना चाहिए ताकि जो फूड है वो वेस्ट ना हो। तो इस प्रॉब्लम को हमें करना है प्रोपोर्शनल रीजनिंग की हेल्प से। अब देखिए यहाँ पे आपको रूल ऑफ 3 या ये जो ट्राई रसिका का आपको कॉन्सेप्ट दिया है, ये क्यों कहा है? क्योंकि यहाँ पे आपको देखिए, अभी मैं बताती हूँ। देखिए 120 स्टूडेंट्स इज टू कितने केजी राइस? 15 केजी राइस, राइट। इसका प्रोपोर्शनल हमें देखना है कितने स्टूडेंट्स दिए हमें? 80 स्टूडेंट्स इज टू कितने राइस होने चाहिए? तो हमने यहाँ पे ले लिया है x, क्योंकि हमें नहीं पता कि 120 स्टूडेंट्स के लिए तो 15 केजी राइस कुक कर रहा है। अगर 80 स्टूडेंट्स हो गए, अभी स्टूडेंट्स का जो नंबर है वो डिक्रीज हो गया है, तो उसे कितने केजी राइस कुक करने चाहिए? तो यहाँ देखिए हमें 3 क्वांटिटीज दी हुई है, 1, 2 एंड 3। अब ये क्योंकि प्रोपोर्शनल में है, तो जब प्रोपोर्शनल में होंगे तो इनके जो रेशियो है वो सेम आने चाहिए, राइट। ये हम अपने प्रीवियस वीडियो में भी कर चुके हैं। तो देखिए अभी आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताती हूँ। अभी हमें वैल्यू किसकी चाहिए? x की। मीन्स हमें ये पता करना है कि कितना केजी राइस उसे कुक करना है। तो देखिए यहाँ पे अगर आपको मैं बोलूँ तो हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। फिर भी आपको एक बार मैं वैसे बताती हूँ, जैसे 120/15 इज इक्वल टू ये हो गया आपका 80/x। ओके, तो क्रॉस मल्टीप्लाई 120 का मल्टीप्लाई x के साथ होगा और 15 का मल्टीप्लाई 80 के साथ होगा। 120 × x इज इक्वल टू 15 × 80। अब देखिए वैल्यू किसकी चाहिए आपको? x की, राइट। वैल्यू आपको किसकी चाहिए? x की। तो x अपने प्लेस पर ही रहेगा, ये भी अपने प्लेस पर ही रहेंगे। मूव कौन होगा? 120। ओके, मूव कौन होगा? 120। अब देखिए ये 15 8 जा 120, 15 से 8 टाइम्स 120 एंड 8 10 जा 80, 8 10 जा 80। मीन्स आपका उसे कितना केजी राइस कुक करना पड़ेगा? 10 केजी। कितना केजी राइस कुक करना पड़ेगा उसे? 10 केजी। तो ये हमने इस तरीके से इसको सीख लिया। इसके लिए 15 केजी राइस कुक हो रहा था। अभी आपके 80 स्टूडेंट्स के लिए कितना केजी राइस कुक हो रहा है? 10 केजी राइस कुक हो रहा है। ओके, सेम प्रोपोर्शन में। सो नाउ लेट्स डू एग्जांपल नंबर 9। कार ट्रेवल्स 90 किलोमीटर इन 150 मिनट्स। एक कार है जो कि 150 मिनट्स में 90 किलोमीटर ट्रेवल करती है। ओके, इफ इट कंटिन्यूज एट द सेम स्पीड, अगर ये इसी स्पीड से कंटिन्यू करती है, सो व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 4 आवर्स? तो ये 4 आवर्स में कितना डिस्टेंस कवर करेगी? तो देखिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 50 मिनट्स में, 150 मिनट्स में वो कितना डिस्टेंस कवर कर रही है? 90 किलोमीटर। 90 किलोमीटर। और यही हमें प्रोपोर्शन होना चाहिए
कि वो 4 आवर्स में कितना डिस्टेंस कवर करेगी। ओके, हमें किसकी हेल्प से निकालना है? प्रोपोर्शनल रीजनिंग की हेल्प से निकालना है। तो जो इसका रेशियो होना चाहिए वही इसका रेशियो होना चाहिए, राइट। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक चीज आपको हमेशा याद रखनी कि जब भी हम रेशियो प्रोपोर्शन के क्वेश्चन करते हैं तो जो रेशियो हमें गिवन है उनके यूनिट्स हमेशा सेम होने चाहिए। अब इस क्वेश्चन में हमें एक चीज क्या ट्रिकी दी हुई है कि यहाँ पे आपको ये कहा है कि 150 मिनट्स में 90 किलोमीटर ट्रेवल कर रही है। इसी सेम स्पीड से अगर 4 आवर तक ट्रेवल करती है तो कितना किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगी। तो यहाँ ये हमें आवर्स में गिवन है और ये हमें मिनट्स में गिवन है। तो अगर हमें करेक्ट आंसर चाहिए तो हमें दोनों का यूनिट्स सेम करना पड़ेगा। मीन्स हम इस आवर को भी किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? मिनट्स में, राइट। तो हम क्या करेंगे, ये 4 आवर्स को किस में कन्वर्ट करेंगे? मिनट्स में। तो आपको पता है 1 आवर में कितने मिनट होते हैं? 1 आवर में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट्स होते हैं। तो 4 आवर में कितने मिनट्स हो जाएंगे? 60 मल्टीप्लाई बाय 4, 240 मिनट्स, राइट। 4 आवर में कितने मिनट्स हो जाएंगे? 240। 150 is to 90, it will be proportional to 40 is to x, राइट। तो अभी देखिए क्या करेंगे हम, इसका मतलब यही है 150 अपॉन 90 और ये आपका हो गया 240 अपॉन x। अब कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे? 150 का मल्टीप्लाई हो जाएगा x के साथ, ये देखिए 150 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 90 मल्टीप्लाई बाय 240, राइट। अब देखिए वैल्यू हमें किसकी चाहिए? x की, ओके, कि वो कितना किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। तो ये 90 एंड 240 ये सेम प्लेस पे ही रहेगा, ये मूव नहीं होगा। मूव कौन होगा? 150 जो कि x के साथ मल्टीप्लाई में है, इस साइड आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। ओके, आई होप इतना क्लियर है। अब देखिए क्या करना है, 1 जा 15, 0 का 0, 15 6 जा 90। 15 की टेबल सबको आती होगी। 15 1 जा 15, 0 का 0, 15 6 जा 90, अदरवाइज 15 10 जा 150। अभी देखिए यहाँ पे आप जब 10 से 240 को कट करेंगे, या तो आप डायरेक्ट 0 से 0 कट कर दीजिए, डिनोमिनेटर में 1 बचा है, या फिर आप 10 से 240 को कट करेंगे तो 24 टाइम्स कट होगा, राइट। अब 6 मल्टीप्लाई बाय 24 जब हम करेंगे तो आएगा आपका आंसर 144। ये देखिए 6 4 जा 24 का 4, 2 कैरी, 6 2 जा 12, 2 ऐड किया 14, 144 किलोमीटर। कितना किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लेगी वो? 144। क्योंकि देखिए यहाँ पे 150 मिनट्स में 90 किलोमीटर कवर कर रही थी, अभी मिनट्स इंक्रीज हो गए हैं। कितने मिनट्स हो गए हैं? 240 मिनट्स। तो 240 मिनट्स में कितना डिस्टेंस कवर कर रही है? 144 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है। देखिए यहाँ पे ट्रिकी क्या दिया था आपको कि यहाँ पे आपको ये मिनट्स में टाइम दिया था और ये आवर्स में दिया था। तो आपको यही ध्यान रखना था कि हमें इन दोनों का जो यूनिट है वो सेम करना पड़ेगा। ओके, या तो दोनों आवर में हो या दोनों मिनट्स में हो। तो आई होप आपको एग्जाम्पल नंबर 9 क्लियर हुआ है। नाउ लेट्स डू एग्जाम्पल नंबर 10। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसी एक क्वेश्चन से आपके सारे प्रोपोर्शनल रीजनिंग के जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे और आपको एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्या है। तो सबसे पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। एग्जाम्पल 10. A small farmer in Himachal Pradesh sells each 200 gram packet of tea for rupees 200. देखिए एक छोटा फार्मर है हिमाचल प्रदेश में, वो क्या कर रहा है कि टी का 200 ग्राम का जो पैकेट है, चाय का 200 ग्राम का जो पैकेट है वो 200 रुपीज में एक पैकेट सेल करता है। मीन्स 200 ग्राम चाय वो 200 रुपए में सेल करता है। ओके, A large estate in Meghalaya sells each 1 kg packet of tea for rupees 800. अब मेघालय में एक लार्ज कंपनी है, ओके, वो क्या कर रही है 1 kg
1 kg पैकेट को, चाय के 1 kg पैकेट को कितने में सेल कर रही है? 800 रुपीज में। ओके, आर द वेट टू प्राइस रेशियो इन बोथ प्लेसेस प्रोपोर्शनल। अब आपसे पूछा है कि इन दोनों जगहों का वेट और प्राइस का जो रेशियो है वो क्या प्रोपोर्शन में है या नहीं है। विच टी इज मोर एक्सपेंसिव, और दोनों में से किसकी टी जो है वो ज्यादा एक्सपेंसिव है। तो देखिए, अगर ये दोनों रेशियो रिड्यूस करने पर सेम आते हैं मीन्स ये प्रोपोर्शन में है, और अगर ये सेम नहीं आएंगे तो ये प्रोपोर्शन में नहीं है। तो सबसे पहले हमें रेशियोज को चेक करना होगा। तो देखिए करते हैं सॉल्यूशन। देखिए सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, हिमाचल प्रदेश का ले लेती हूँ। किसका ले लेती हूँ? हिमाचल प्रदेश। देखिए हिमाचल प्रदेश में क्या हो रहा है, 200 ग्राम का पैकेट कितने में सेल हो रहा है? 200 रुपीज में, रुपीज 200 में। अब अगर मैं इसे रिड्यूस करूं, राइट, रेशियो को क्या करूं? रिड्यूस करूं, तो ये क्या होगा आपका 1 ग्राम इज टू पीस 1। ओके, मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि वो 1 ग्राम चाय पत्ती 1 रुपए में बेचता है। 1:1 का रेशियो है। ओके, कितना रेशियो है? 1:1, मीन्स 1 ग्राम चाय पत्ती वो 1 रुपीज में सेल करता है। अब यही चीज हम कहाँ चेक करेंगे? मेघालय में। ये देखिए, यही चीज हम कहाँ चेक करेंगे? मेघालय में। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगेन आपको यहाँ पे ये ध्यान देना है, यहाँ पे 1 kg गिवन है, ये 200 ग्राम था, ये आपको ग्राम में गिवन था यूनिट, और ये आपको यूनिट किस में गिवन है? केजी में। तो मैंने क्या कहा आपको, रेशियो के लिए आप दोनों के यूनिट सेम होने चाहिए। तो 1 kg को हम किस में कन्वर्ट करके लिखेंगे? ग्राम में। सबको पता है आपको 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं, तो ये जो 1 kg है इसे हम कितना लिख रहे हैं? 1000 ग्राम। आई होप इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो ये जो है 1000 ग्राम को कितने में सेल कर रहे हैं? 800 रुपीज में, रुपीज 800। अब अगर हम इसका रेशियो निकालेंगे तो कितना रेशियो निकलेगा? इज टू रुपीज 4। ओके, ये देखिए देयर, इसको रिड्यूस कर लेना, 1000 डिवाइडेड बाय 800। ओके, इसे 2 से भी रिड्यूस कर सकते हो, 20 से भी रिड्यूस कर सकते हो। ओके, तो देखिए क्या रेशियो आ रहा है? 5 ग्राम इज टू रुपीज 4, मीन्स ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे? 5 ग्राम चाय पत्ती को कितने रुपीज में सेल कर रहे हैं? 4 रुपीज में। ओके, तो यहाँ पे रेशियो कितना आ रहा है आपका? 5:4 का रेशियो आ रहा है। यहाँ पे 1 ग्राम 1 रुपीज में सेल हो रहा है, मीन्स 5 ग्राम 5 रुपीज में सेल होगा, और यहाँ पे 5 ग्राम कितने रुपीज में सेल हो रहा है? 4 रुपीज में। 5:4 का रेशियो आ रहा है। तो ये जो दोनों रेशियो है प्रोपोर्शन में नहीं है। ओके, यहाँ पे आपका रेशियो हो रहा है 1:1 का रेशियो, और यहाँ पे रेशियो हो रहा है आपका 5:4 का रेशियो। ओके, तो आप यहाँ पे लिख देंगे, नो दे आर नॉट इन proportion. अब देखिए यहाँ पे आपसे एक चीज पूछी है, विच टी इज मोर एक्सपेंसिव, दोनों में से कौन सी टी ज्यादा एक्सपेंसिव है। तो ये तो हमें देखने से ही पता चल रहा है। देखिए यहाँ पे 1 ग्राम 1 रुपीज का आ रहा है, तो 5 ग्राम जो है वो 5 रुपीज का आ रहा है, पर यहाँ पे हमें 5 ग्राम 4 रुपीज में ही मिल रहा है। तो कौन सा टी ज्यादा एक्सपेंसिव है? हिमाचल प्रदेश का टी ज्यादा एक्सपेंसिव है, क्योंकि वहां पे आपको 1 ग्राम 1 रुपीज में मिल रहा है, और मेघालय में आपको 5 ग्राम 4 रुपीज में मिल रहा है। तो हिमाचल प्रदेश का जो टी है वो ज्यादा एक्सपेंसिव है। ये देखिए हम इसे निकाल भी लेते हैं। 200 ग्राम आपको कितने रुपीज में मिल रहा है? 200 रुपीज में। ओके, तो आपको कॉस्ट किसका बताना है? 1 kg का। ओके, 1 kg में आपके 1000 ग्राम आपको मिलेगा x रुपीज में, क्योंकि देखिए यहाँ पे तो आपको 1 kg का प्राइस गिवन है। मेघालय में 1 kg कितने में सेल हो रहा है? 800 रुपीज में, मीन्स पूरा 1000 ग्राम जो चाय पत्ती है, 1 kg चाय पत्ती 800 रुपीज में सेल हो रही है। और हिमाचल प्रदेश में 200 ग्राम 200 रुपीज में सेल हो रहा है। तो हमें पूरा 1000 ग्राम 1 kg का कॉस्ट बताना है कि 1 kg कितने रुपीज में सेल होगा?
200 ग्राम 200 रुपीज में सेल हो रहा है, तो 1000 ग्राम जो है वो x रुपीज में सेल हो रहा है। अननोन क्वांटिटी क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 200, और ये जो 200 है डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ओके, अब देखिए 200 से 200 कैंसिल हो गया, आंसर आया आपका 1000 रुपीज। कितने रुपीज? 1000 रुपीज। तो ये ज्यादा एक्सपेंसिव हो गया, कौन सा? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश जो है वो ज्यादा एक्सपेंसिव हो गया, क्योंकि मेघालय जो है वो 1 kg पैकेट ऑफ टी 800 रुपीज में सेल कर रहा है, और वहीं हिमाचल प्रदेश जो है वो 1 kg पैकेट ऑफ टी आपका 1000 रुपीज में सेल कर रहा है। 200 रुपीज जो है वो इसका कॉस्ट ज्यादा है। ओके, तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन समझ में आए हैं। एग्जाम्पल 8, 9, 10 हमने सक्सेसफुली कर लिए हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में फिगर इट आउट करेंगे। कीप वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।